नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लेसन 4 जैन धर्म जैनिज़्म के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारे YouTube चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, जिससे नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना लेसन 4। 6वीं शताब्दी में भारत में कुल 72 संप्रदायों का विकास हुआ। इसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक संप्रदाय, लिंगायत, कपालिक, शैव धर्म और वैष्णव धर्म प्रमुख हैं। जैन शब्द संस्कृति के जीन शब्द से बना है, जिसका अर्थ विजेता होता है। जैन धर्म का प्रमुख केंद्र बिंदु अहिंसा था। इस धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। जैन धर्म के प्रवर्तक को तीर्थकर कहा जाता है। तीर्थकर का अर्थ होता है दुख से परे संसार रूप सागर को पार करने वाला। ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे। ऋषभदेव हिमालय पर्वत पर निर्वाण को प्राप्त किए थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर तथा 22 तीर्थकर अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर माने जाते हैं, जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म के प्रचार प्रसार किया। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। इनका जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था, जो इक्ष्वाकु वंश के संबंधित थे। इन्होंने झारखंड के सम्मेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिस कारण सम्मेद शिखर का नाम पार्श्वनाथ की चोटी हो गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने चतुरायण धर्म दिया, जो निम्नलिखित है: झूठ ना बोलना, नो लाइंग, सत्य, धन संग्रह ना करना, नो पोसेसन, अपरिग्रह, चोरी ना करना, एस्टे, नॉन स्टीलिंग, अस्ते, हिंसा ना करना, नॉन इंजरी, अहिंसा। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर एवं अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी हैं। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। इनके पिता सिद्धार्थ थे, जो ज्ञातक कुल के राजा थे। इनकी माता त्रिशला थी, जो लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। इनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। इनकी पत्नी यशोदा थी। इनकी बेटी प्रियदर्शनी अन्नोज थी तथा दामाद जामिल था। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग किया। बारह वर्ष के कठोर तपस्या के बाद जंबिक ग्राम में एक साल वृक्ष बरगद के नीचे त्रिजुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें कैवल्यीन ज्ञान का ज्ञान या निग्रोध कहा गया। जीन का अर्थ होता है विजेता, जबकि निग्रोध का अर्थ होता है बंधन से मुक्त। वर्तमान में जंबिक ग्राम की पहचान हजारीबाग के समीप पार्श्वनाथ की पहाड़ी तथा त्रिजुपालिका नदी की पहचान दामोदर नदी की सहायक नदी बराकर नदी के रूप में किया जाता है। इन्होंने पहला उपदेश राजगीर में बितुलाचल पहाड़ी पर बराकर नदी के तट पर प्राकृतिक अर्धमागधी भाषा में दिया था, जबकि अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया था। महावीर स्वामी का जन्म महावीर स्वामी का पहला भिक्षु उनका दामाद जामिल बना। प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा थी,
जो राजा दधिवाहन की बहन थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने पार्श्वनाथ द्वारा प्रारंभ चतुरायन धर्म में ब्रह्मचार्य शब्द जोड़कर पंचायन धर्म दिया, जो निम्नलिखित है। जैन धर्म के पंचायन धर्म: अहिंसा, जानबूझकर या अनजाने में किसी प्रकार की हिंसा नहीं करना। सत्य, सदा सत्य बोलना। अस्तेय, किसी व्यक्ति की कोई वस्तु बिना उसकी इच्छा के ग्रहण नहीं करना, ना ऐसी कोई इच्छा करना। अपरिग्रह, किसी प्रकार का संग्रह नहीं करना। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य व्रत का सख्ती से पालन करना। जैन धर्म की 5 श्रेणियाँ। तीर्थकर, वह जिसने मोक्ष की प्राप्ति की हो, अर्थात वह जो निर्वाण की प्राप्ति की और अग्रसर हो। आचार्य, जैन भिक्षु के समूह का प्रमुख। उपाध्याय, जैन धर्म का शिक्षक। साधु, सारे जैन भिक्षु। महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिए, जो निम्नलिखित हैं। सम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज। सम्यक दर्शन, राइट बिलीव। सम्यक आचरण, राइट एक्शन। भगवान महावीर ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने मतों के प्रचार प्रसार के लिए एक संघ की स्थापना की, जिसमें 11 अनुयायी थे। महावीर स्वामी ने ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना, जिस कारण वे मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध किया। अतः इन्हें अनीश्वरवादी भी कहा जाता है। इन्होंने पुनर्जन्म को माना और पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण आत्मा को बताया। आत्मा को सताने के लिए इन्होंने कहा है, मोक्ष प्राप्ति के बाद पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाएगी। महावीर स्वामी ने अहिंसा पर सर्वाधिक बल दिया, जिस कारण उन्होंने कृषि तथा युद्ध पर प्रतिबंध लगा दिया। महावीर स्वामी के दिए गए उपदेशों को 14 पूर्वक नामक पुस्तक में रखा गया, जो जैन धर्म की सबसे प्राचीन पुस्तक है। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृति भाषा में दिए। महावीर ने अपने उपदेश में अनेकांतरवाद की चर्चा की। 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में मल्ल राजा शिष्टपाल के दरबार में इनकी मृत्यु निर्वाण हो गई। पावापुरी उस समय मल्ल गणराज्य के अधीन था, जिसका शासक हस्तपाल था। महावीर स्वामी के बाद प्रथम उपदेश देने वाला आर्य सुधर्मा को घोषित किया गया था। भद्रबाहु तथा स्थूलभद्र इनके 2 सबसे प्रिय अनुयायी थे। मौर्य काल में मगध पर 12 वर्षीय भीषण अकाल पड़ा, जिस कारण भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत में कर्नाटक चले गए। इन्हीं के साथ चंद्रगुप्त मौर्य आए थे, जिसने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में सल्लेख संस्थार से प्राण त्याग दिए। इस भीषण अकाल में भी स्थूलबाहु तथा उनके अनुयायी मगध में ही रुके रहे। जबकि अकाल खत्म हो गया तो भद्रबाहु मगध लौट आया, किंतु इन दोनों में विवाद हो गया। भद्रबाहु के नेतृत्व वाले लोग निर्वस्त्र रहते थे, जिन्हें दिगंबर कहा गया, जबकि स्थूलभद्र के नेतृत्व वाले लोग श्वेत वस्त्र धारण करने लगे, जिसे श्वेतांबर कहा गया। जैन धर्म के विस्तृत प्रचार के लिए 2 जैन समितियां हुईं। पहली जैन समिति यह 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई, जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की। उसी में भद्रबाहु ने 12 अंग नामक पुस्तक की रचना की। नोट: दक्षिण जैन
दक्षिणी जैन दिगंबर ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। द्वितीय जैन संगति यह 6ठी शताब्दी में गुजरात के वल्लभी में हुई। इसकी अध्यक्षता देव श्रीपाषण ने किया। उसी संगति में 12 उपंग की रचना की गई। जैन साहित्य को आगम कहते हैं। जैन भिक्षु के निवास को बसदे कहा गया। जैन तीर्थंकरों के जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है, जो संस्कृत भाषा में है। अनुव्रत सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। स्यावाद, अनेकावाद, सप्तभंगी ज्ञान, जीन, निग्रोध, तीर्थंकर, कैवल्य सभी का संबंध जैन धर्म से है। महावीर के समकालीन शासक बिंबिसार, चंद्रप्रद्योत, अजातशत्रु, दधिवाहन तथा चेटक थे। जैन धर्म मानने वाला प्रमुख राजा अजातशत्रु, उदयन, वदराजा, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, राष्ट्रकूट, अमोधवर्ष, चंदेल शासक। जैन मंदिर हाथी सिंह गुजरात राजा में स्थित है। प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर बिहार राज्य के पावापुरी में स्थित है। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म, बौद्ध धर्म तथा हिंदू धर्म से है। जैन धर्म सतत व्यापारी वर्ग के बीच फैला था। महावीर के अनुयायियों को निग्रोध के रूप में जाना जाता था। महावीर के मुख्य शिष्य को गंधर्व कहा जाता था। महावीर के धार्मिक उपदेशों का संकलन पूर्व नामक पुस्तक में है। जियो और जीने दो महावीर स्वामी का कथन है। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण गुजरात के चालुक्य वंश के राजाओं ने दिया था। महावीर एक गांव में 1 दिन से अधिक तथा एक शहर में 5 दिन से अधिक नहीं रहते थे। जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ यह प्रकृति भाषा में मिले हैं। इन्हें आगम कहते हैं। उदाहरण के लिए 12 अंग, 12 उपंग, अचरंग सूत्र, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र आदि पुराण। अचरंग सूत्र, इसमें जैन भिक्षुओं का आचार, नियम व विधि निषेध का विवरण है। भगवती सूत्र, इसमें महावीर के जीवन की चर्चा है। न्याय धम्म कहा सूत्र, महावीर के शिष्यों का संग्रह। प्रमुख जैन धर्म, प्रमुख जैन मंदिर। मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। कर्नाटक में चामुंड शासकों ने गोमेतेश्वर का जैन मंदिर बनवाया, जिसे बाहुबली का मंदिर कहते हैं। मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिर बनवाया, जिसमें बाहुबली की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति है। नोट: खजुराहो हिंदू और जैन दोनों मंदिरों पवित्र स्थल है, जबकि अजंता बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों का पवित्र स्थल है। राजस्थान के माउंट आबू पहाड़ी पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर विमल शाह के सामंत अधिकारी वास्तुबल तथा तेजपाल के द्वारा बनवाया गया है। श्वेतांबर एवं दिगंबर में अंतर। श्वेतांबर इसे स्थूलभद्र ने प्रारंभ किया। दिगंबर इसे भद्रबाहु ने प्रारंभ किया। श्वेतांबर ये सफ़ेद वस्त्र पहनते थे। दिगंबर ये निवस्त्र रहते थे। श्वेतांबर महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है। दिगंबर महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता है। श्वेतांबर 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ महिला थीं। दिगंबर 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ पुरुष थे। इसके अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे। इसके अनुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे। जैन धर्म के पिछड़ने का कारण कठिन भाषा, कठोर नियम, महिलाओं
का बराबरी ना होना, राजाओं का संरक्षण प्राप्त हो ना होना, निर्वस्त्र रहना, ब्रह्मचार्य रहना। प्रमुख जैन तीर्थकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह। प्रमुख जैन तीर्थकर एवं उनके चिन्ह। ऋषभ देव, इनका चिन्ह था बैल। अजीतनाथ, इनका चिन्ह था हाथी। संभवनाथ, इनका चिन्ह था अश्व। पद्म प्रभु, इनका चिन्ह था कमल। सुपार्श्वनाथ, इनका चिन्ह था स्वास्तिक। मल्लनाथ, इनका चिन्ह था कलश। नेमिनाथ, इनका चिन्ह था नीलकमल। अरिष्टनेमि, इनका चिन्ह था शंख। पार्श्वनाथ, इनका चिन्ह था सर्प। महावीर स्वामी, इनका चिन्ह था सिंह। दोस्तों, अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू।